Well, student, we were doing a colloidal solution. I am continuing with the colloidal solution, and we were discussing types of colloidal solution. We were discussing types or classification of colloidal solution. ये बेटा हम कर रहे थे, और in the last I was doing लियोफिलिक, right? लियोफिलिक सोल्स, ये इनको ये भी बोलते हैं सॉल्वेंट लविंग बोलते हैं इनको, ठीक है। यानी कि जब मैंने बताया था when there is a force of attraction between dispersed phase and the dispersion medium जब दो में क्या होती है अट्रैक्शन, इसलिए सॉल्वेंट लविंग कहा ना, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड कौन है, सल्यूट की इसके साथ क्या अट्रैक्शन, किसके साथ, सॉल्वेंट के। तो दूसरा होता है, उसको बताया था लियोफोबिक सोल्स, इनको बोलते हैं सॉल्वेंट हेटिंग। ये सॉल्वेंट हेटिंग है बेटा, ठीक है, ये सॉल्वेंट से हेट करते हैं। तो इसमें क्या है, रिपल्शन है, देयर इज ए रिपल्शन बिटवीन dispersed phase, repulsion between dispersed phase and the dispersion medium, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग। ये बेटा एक इसके है डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, ठीक है बेटा। आपके नोट्स में ये दिया हुआ है, मैं अभी नहीं कर रहा, ये थोड़ी देर के बाद करूंगा। इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करके फिर ये मैं कराऊंगा आपको, हैं। अब क्लासिफिकेशन, ये एक क्लासिफिकेशन थी, हैं। नाउ क्लासिफिकेशन based on dispersion medium। कई बार हम डिस्पर्शन मीडियम के बेस पर भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, जब कोलाइडल सॉल्यूशन आप वाटर में बनाओ ना, उसको बोल देते हैं हम हाइड्रोसोल। हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रोसोल बोल देते हैं बेटे उसको, ठीक है। कई बार ये भी बोल देते हैं एक्वासोल। वाटर में जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए, दे आर कॉल्ड हाइड्रोसोल। इसी तरह अगर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन सपोज अल्कोहल में बनाया है, तो इसको बोलते हैं एल्कोसोल। मेरी बात समझ गए, एल्कोसोल बोल देते हैं, ठीक है। हवा में बनाया, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन एयर में बना है, उसको क्या बोल देते हैं, एरोसोल, हवा का सोल, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आपने सपोज बेंजीन में बनाया, बेंजीन में, यानी बेंजीन डिस्पर्शन मीडियम है, तो इसको वो क्या बोल देते हैं, बेंजोसोल। इस तरह से भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, बेंजोसोल। एरोसोल मीन, जैसे एरोसोल की एग्जांपल क्या है, स्मोक बेटा, स्मोक में एयर ज्यादा होती है ना, एरोसोल। अल्कोहल ज्यादा है तो अल्कोसोल, वाटर ज्यादा है तो हाइड्रोसोल। ये भी एक तरीका है क्लासिफिकेशन का, ठीक है बेटा। नाउ अब है बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर साइज, ये आप नोट से पढ़ सकते हो ना, आपको दिए हुए हैं बेटे, हैं। बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर साइज,
किसका? ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। जो डिस्पर्स्ड फेज है जिसका आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया उसके साइज पर डिपेंड करता है। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर सोल्स, मल्टी मॉलिक्यूलर सोल्स। देखो बेटा ध्यान से देखना है। देखो जब ये सपोज आपने सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, सल्फर का मॉलिक्यूल क्या है? S8। ये एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो कोलाइडल से छोटा है, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ मल्टी मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल सल्फर के कंबाइन कर रहे हैं और S8N बन रहा है और ये क्या बन रहा है? कोलाइडल का पार्टिकल। ये यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल का साइज छोटा है किससे? कोलाइडल से, और उसके बहुत सारे पार्टिकल मिलके कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को बोल देते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर सोल। उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूलर सोल। मैक्रो मॉलिक्यूलर सोल्स, देखो बेटा हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है CH2 ये बेटा है 5, इट इज 1000। आपको लिखते हैं ना ये पॉलीथीन है, N लिखते थे ना इधर, ये पॉलीथीन है। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका साइज कोलाइडल पार्टिकल से बहुत बड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे। तो जब ऐसे बड़े मॉलिक्यूल से उसको ब्रेक करके आप कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हो, वो कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा है, लेकिन इसका साइज क्या है? बड़ा है। इसको छोटा कैसे कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर सोल। यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसको कोलाइडल के बराबर लाने के लिए उसको ब्रेक करते हैं, उसका साइज छोटा करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर सोल। एक और है बेटा, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड सोल्स। देखो बेटा एसोसिएटेड अल्कोहल, जैसे ये है C17H35 COONA, ये बेटा सोप का फार्मूला है, ठीक है। ये सोप है, इसको वाटर में डिजॉल्व करो, C17H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये वाटर में पड़ा बेटा पार्टिकल। अब इस पार्टिकल का साइज जो है ये छोटा है, कोलाइडल साइज से ये कोलाइडल का साइज इससे बड़ा है, लेकिन इसका साइज छोटा है। तो क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, वाटर में जो सोप डाला और सोप की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। जब कंसंट्रेट करते हैं तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं। देखो कैसे कंबाइन करते हैं, ये आपको माइसल बनाया था, सोप का माइसल, आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं है। तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करके इनकी आपस में एसोसिएशन हो जाती है और उसका साइज कोलाइडल के बराबर हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल बन जाता है बेटा। सोल पार्टिकल के साइज के बराबर, अकेला तो छोटा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आप में एसोसिएट करते थे और एसोसिएट करके वो कोलाइडल के बराबर हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर इसको ऐसा क्यों बोल रहे हो, इधर भी तो बोल सकते थे, ये तो वही हो गया मल्टी मॉलिक्यूल। नहीं बेटा, जहां पर ये मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, ये आपका सपोज आपने सॉल्यूशन बनाया है, ये आपने सोप का सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये डिल्यूट सॉल्यूशन है, सोप कम डाला है, ये आपने इसमें भी सोप का सॉल्यूशन डाला है, लेकिन इसमें सोप ज्यादा डाला है, इट इज ए कंसंट्रेटेड। जब ये कंसंट्रेटेड है तब इसके मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके दे आर बिहेविंग एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, इनका साइज कोलाइडल के बराबर हो गया।
तो जब सेम सोल्यूशन, ये भी सेम, सोप इधर भी, लेकिन इधर सोप डिल्यूट है, पार्टिकल आपस में कंबाइन नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते, तो इट बिहेव एज ए ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन तो हम कहते हैं एसोसिएटेड सोल वो होते हैं which when dilute they are act as a true solution, but when they are in concentrated they get the colloidal solution, that is they are called as a associated colloidal solution। ओके बेटा, तो ये बेटा एक, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आपको बता दिया। अब बेटा एक और बताना आपको, ये है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर बेटा देखो, ये कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या है, जो सब्सटेंस है ना दो किस्म के हैं, एक होता है क्रिस्टलाइड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइड कौन से, जैसे साल्ट हो गया, शुगर होगी, ठीक है, यूरिया, और भी बहुत सारे हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइड्स। इनका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, देयर सॉल्यूशंस, इनको वाटर में सॉल्यूशन बना लो, देयर सॉल्यूशन कैन डिफ्यूज थ्रू vegetable or animal membranes। देखो बेटा, जो रूट्स होती हैं, रूट्स के थ्रू साल्ट जो है वो प्लांट में चला जाता है, रूट्स के थ्रू शुगर जो है वो प्लांट में जा सकती है, रूट सॉल्यूशन की फॉर्म में, रूट्स के थ्रू यूरिया जो है वो प्लांट में जा सकता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं क्रिस्टलाइड्स, जिनका सॉल्यूशन बना के और उनका सॉल्यूशन डिफ्यूज हो सकता है किस में, थ्रू वेजिटेबल का मतलब रूट्स के थ्रू, और एनिमल। देखो हमें जब पसीना आता है, तो आप कभी पसीना आता है तो पसीने को टेस्ट करके देखना, वो साल्टी दिखता है, क्यों, इसका मतलब है साल्ट आपके ये मेम्ब्रेन से बाहर निकल के आ गया, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रिस्टलाइड, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइड। दूसरी टाइप है, उसको बोलते हैं कोलाइड्स। आपके नोट्स में ना ये गलती लिखी, लाइन गलत, देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। नोट्स में लिखा क्रिस्टलाइड्स द सब्सटेंस लाइक यूरिया, सॉल्ट, शुगर एक्स्ट्रा आर रेफर्ड एज कोलाइड्स, गलती से लिखा, आर रेफर्ड एज क्रिस्टलाइड्स। मेरी बात समझे, वहां डार्ट भी लगी हुई है, रेफर्ड एज, ये गलत टाइप हुआ है, रेफर्ड एज क्रिस्टलाइड्स। मेरी बात सुन ली ध्यान से, ये ठीक कर लेना अपने नोट्स में। अब दूसरे हैं, उनको बोलते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स वो होते हैं जैसे स्टार्च, जीलाटिन है, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, इनको हम कोलाइड्स कहते हैं। क्यों, इनके देयर सॉल्यूशंस cannot diffuse through vegetable or animal membrane, membranes, ठीक है। ये जो हैं, इनके जो कोलाइड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द कोलाइड्स। स्टार्च का सॉल्यूशन जो है वो हमारी मेम्ब्रेन से निकल नहीं सकता, वो हमारी मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता, वो रूट्स के थ्रू पास नहीं कर सकता। तो कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं, दे आर दो टाइप है, एक क्रिस्टलाइड है और एक क्या है, कोलाइड्स। नेक्स्ट बेटा देखो, अब टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, टाइप्स
ऑफ कोलाइड्स। अरे कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन में फर्क है। कोलाइड्स एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का मतलब वो सब्सटेंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये सल्फर है एसिड, इसका मॉलिक्यूल छोटा है और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बनाते हैं। दे आर सच सब्सटेंसेस, सच कोलाइड्स आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। आप मेरी बात समझ गए? कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों डिफरेंस है। कोलाइड्स हो गया जिससे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं, ठीक है। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ये आपको आगे भी समझा दिया मैंने। मैक्रो है मॉलिक्यूलर है, इनको हम पॉलीमर भी बोलते हैं, पॉलीमर कोलाइड्स। ये वो कोलाइड्स हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, और इतना बड़ा है तो कोलाइडल पार्टिकल से बड़ा है, तो इनको हम ब्रेक करके तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तीसरा है, ये आपको आगे भी समझा दिया, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स वो होते हैं जिनका सॉल्यूशन जब डिल्यूट होता है तो बिहेव एज ए ट्रू सॉल्यूशन। मेरे सुन रहे ध्यान से, जब डिल्यूट होता है, जब डिल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज ए ट्रू सॉल्यूशन, और जब उनका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए तो दे बिहेव एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, दे बिहेव एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये दो तरह के डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, दे आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एग्जांपल आपको बताती थी सोप्स बेटे, जो सोप्स हैं दैट इज ए एसोसिएटेड कोलाइड्स। सोप से जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हो तो वो दो तरह के, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है ट्रू, जब डिल्यूट होता है ट्रू, जब कंसंट्रेट होता है कोलाइडल। आपको मेरी बात समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रेपरेशन ऑफ सोल्स, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाना है बेटा, ठीक है। दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है लियोफिलिक। भाई लियोफिलिक को बनाना बहुत आसान है। लियोफिलिक सिंगल एल होता है बेटा, है लियोफिलिक, पी लियो LYOPHILIC, लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैंने बताया ना, तो दे आर प्रिपेयर्ड जस्ट मिक्सिंग, दे कैन बी prepared by just mixing। किसको मिक्स करना है? मिक्सिंग ए सॉल्यूट इनटू ए सॉल्वेंट, तो ये जस्ट मिक्स करके बन जाते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं, कौन से? लियोफोबिक नहीं बनते बेटा, क्योंकि उनको उनकी वाटर सॉल्वेंट के साथ क्या है, हेट, वो नहीं डायरेक्ट बनते। उनको बनाने के लिए डिफरेंट मेथड लगाने पड़ते हैं, और वन ऑफ द मेथड इज कंडेंसेशन मेथड। ये पहला मेथड बता रहा हूं आपको, कंडेंसेशन, नेम से पता चल रहा है, कंडेंस करना। देखो कंडेंसेशन मेथड्स, ठीक है। तो ये फिजिकल भी होते हैं, यानी पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, वो कंबाइन करके बड़े हो जाते हैं। तो एक है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से हम बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन से। कैसे? देखो बेटा, है जैसे एक ये आपके नोट्स के मुताबिक कर रहे हो, जैसे ऑक्सीडेशन, ये आपका वाटर है और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको कंबाइन करो, इट चेंजेस इनटू H2 हाइड्रोजन बेटा। हाइड्रोजन को
ये गलती से वाटर लिखा हुआ है आपके नोट्स में, इट इज H2 react with SO2 gives you H2O प्लस सल्फर। ठीक है, तो ये H2O, तो ये आपका ऑक्सीजन 2 है, ये 2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2। ये आपके नोट्स में गलती से H2O लिखा, इट इज H2 हाइड्रोजन नॉट वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, तो सल्फर ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन निकल गया, क्या बन गया वाटर। सल्फर की क्या हो गया रिडक्शन, हाइड्रोजन की क्या हो गया ऑक्सीडेशन। सल्फर अलग हो गया बेटा, तो ये सल्फर जब आपका अलग हो गया तो सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, सल्फर क्यों, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड सोल्यूशन बनाया हुआ किसमें, वाटर में। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया, उसमें पास कर रहे हैं, वाटर तो वाटर में हो जाएगा, सल्फर वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नहीं ना सल्फर। तो एक सल्फर का साइज बहुत छोटा है बेटा, मेरी बात समझ गए, सल्फर का साइज बहुत छोटा है, तो ये बहुत सारे सल्फर कंबाइन करेंगे और सल्फर के बहुत सारे कंबाइन करके SN बन जाएगा। इसका साइज किसके बराबर हो जाएगा, कोलाइडल के बराबर। यू गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, कैसे, बाय कंडेंसेशन। कैसे कंडेंसेशन, बहुत सारे S एटम आपस में कंडेंस कर गए हैं और उन्होंने साइज बड़ा कर लिया, तो लेकिन हुआ कैसे है, ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन की है, हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई है। देखो एक और एग्जांपल है, ये H2S है, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करो, ये क्या बना रहा है 2 टाइम HBr और प्लस क्या हो रहा है, सल्फर लग हो रहा है, सल्फर के प्रेसिपिटेट बन गया, सल्फर सॉलिड बन जाएगा और उसके पार्टिकल कोलाइडल के बराबर होंगे। एक और है ये HI है, इसको HiO3 से रिएक्ट करो, ये क्या बना रहा है वाटर प्लस आयोडीन। आयोडीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आयोडीन का सॉल्यूशन, ये आयोडीन का कोलाइडल बन जाएगा बाय रिएक्टिंग HI विद HiO3। ठीक है, ये आयोडीन लग हो गया, हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके वाटर, ये 5 टाइम लिख लो, 5 1 3, ये 3 वाटर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गए, ये 3, ये भी 3, तो 5 तो 6 हाइड्रोजन हो गए, ये 5 6, ये आयोडीन 3 टाइम I2 निकल गया, ये आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करके कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, किसका, आयोडीन का। जहां कोलाइडल सॉल्यूशन किसका बना, सल्फर का। मेरी बात समझ गए। अब दूसरा है बाय रिडक्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन को ठीक कर लेना बेटा, इट इज H2 बेटा। ठीक है, नाउ रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, AgCl3 combined with SnCl4 changes into SnCl2 changes into